ये क्या करने की कोशिश कर रही है तू? है ये रिक्शा? अगर तन्वी ऑफिस के लिए नहीं निकली है और घर में ही रुक गई है तो हमारा सारा खेल चौपट हो जाएगा ना। ओह, चलो। बोलना परी, क्या कर रही है? वो ताई, वो अरे ताई, वो क्या हुआ ना कि खिड़की से मधुमक्खी अंदर आ गई, और मधुमक्खी जब काटती तो कितना दर्द होता है, तुझे तो पता है ना। और मैं उसी मधुमक्खी को भगाना चाहती थी, लेकिन भगाते भगाते पूरा कमरा फैल गया। देख ना। अरे देवा, तो तू जा, तुझे काट लेगी, मैं देख के भगाती हूँ। नहीं 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 नहीं, ताई ताई, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, तू जाना, मैं ही सब कर लूंगी। अरे नहीं, मैं देखती हूँ ना। अरे नहीं, मैंने बोला ना मैं कर लूंगी, तू चल यहाँ से। अरे मैं देख लूंगी ना सब कुछ। क्या हुआ ताई, तू रुक क्यों गई? सब ठीक है ना? तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होगी तो मैं संभाल लूंगी, तू बस आराम से ऑफिस जा। हाँ परी, तुझ पर भरोसा है, थैंक यू। लेकिन पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत होगा? कुछ गलत नहीं होगा। तू बहुत दिन बाद ऑफिस जा रही है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे अपनी ताई पर पूरा भरोसा है, तू हर बार की तरह इस बार भी रॉक करेगी। चल अब जा, बाय। रसोई से इलायची लेके खा के निकलती हूँ ताकि सब शुभ रहे। कहते हैं इलायची खाने से बला टल जाती है। हाँ, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता यू। युग कहाँ गया? युग, युग, हे भगवान, ये नशे में यूं कहाँ चले गया? दरवाजे के बाहर तो मैं थी, कहीं विंडो से बाहर तो नहीं चले गया? आज कितनी अच्छी हवा चल रही है ना कसैब, ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी। हाँ, अरे तन्वी ने जो ऑटो रिक्शा मंगाया था वो चला गया क्या? रिक्शा में बैठ के तन्वी भी जा चुकी है कसैब। युग, ये बाहर कैसे आ गया? ओहो, ये परी भी ना बेकार निकली बिल्कुल। आज होगा वर्ल्ड वॉर। आ जाओ विलास राव, आ जाओ अपनी तलवार लेके। भाऊजी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, अगर इन्होंने युग को इस नशे की हालत में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सरपोतदार वॉर। अबे क्या करेंगे कसैब हम लोग? एक मिनट, एक मिनट। कसा की क्या हो गया? आ गए, आ जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? ज्यादा चोट लगी आपको? चोट लग गई है भाऊजी। कहीं 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 फ्रैक्चर तो नहीं हो गया?
वैसे आप बैसाखी में कैसे लगेंगी? उठाओ, नहीं तो तुम्हें बैसाखी की जरूरत पड़ जाएगी। सॉरी सॉरी आराम से आराम से। ये मुझे विलास राव नहीं, चलो छोड़ो तुम, छोड़ो मुझे यार, मुझे जंग के मैदान में लड़ना है। दादा ठीक से सफाई करो। क्या कर रहे हो आप? दादा वहां देखो। हाँ हाँ वहां पर। ये कैसे टूट गया? देवी अम्बा भाई, ये अच्छा शकुन नहीं है। मेरा युग ठीक तो होगा ना? एक बार उसके कमरे में जाके देख लेती हूँ, दिल को तसल्ली हो जाएगी। 100 में 1 नंबर। तन्वी को रोक लिया, काका को रोक लिया और दौड़ती हुई युग के कमरे में पहुंची कौन? काकी। अरे डायलॉग मारना बंद करो और जाके रोक उन्हें। अरे 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 सिंधुरा क्या कर रही हो? बाजू ऑटो जल्दी से, मुझे युग से मिलना है। ये ऑफिस जाना जरूरी है क्या? जब यहाँ पे रहती हो तो इरिटेट करती हो मुझे, और जब नहीं रहती तो मैं तुम्हें मिस करता हूँ। अरे क्या तुम बार बार उसका नाम ले रहे हो? आंखें खोल के देखो, उससे लाख गुना सुंदर चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने है इस वक्त। आंखें? तुम्हारी ये आंखें ना बहुत सुंदर है, जस्ट लाइक डियर। हिरनी, तन्वी। इसके बाद तुम्हें तन्वी की याद कभी नहीं आएगी। आज के बाद उस तन्वी का नाम तक तुम्हारी जुबान पर नहीं आने दूंगी। अरे काकी काकी क्या हो गया? मैंने घबराई हुई क्यों? अरे सिंधुरा, वो सफाई करते समय युग की तस्वीर नीचे गिर गई और टूट गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये अच्छा शगुन नहीं है। एक बार जाके युग से मिल लेती हूँ, एक बार उसे देख लूंगी ना तो तसल्ली हो जाएगी। अरे अरे काकी, मैं अभी युग के कमरे से आ रही हूँ। युग को कुछ भी नहीं हुआ है। युग बैठ के गेम खेल रहा है, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। तो फिर ठीक है। काकी वैसे एक बात बोलूं, अब आप ऐसे ही कभी भी युग के कमरे में नहीं जा सकती हैं। अब आपको युग के कमरे में जाने के लिए तन्वी से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो क्या है ना, उन दोनों की शादी हो गई है। वैसे भी दुनिया का दस्तूर है कि पत्नी के आते ही माँ पराई हो जाती है ना। और तन्वी अपने से उम्र में छोटे लड़के को तो दबा कर ही रखेगी ना। अभी तो युग उसके काबू में आ गया है। काकी, मैंने उनके कमरे में सुना कि उन दोनों को ना अकेले में समय बिताना है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है हम किसी जंग के मैदान में खड़े और सारी तीर मेरी तरफ ही आ रही है। अरे कब तक बचेंगे इन तीरों से? खैर, काका साहब ने कहा है कि युग के कमरे में किसी को भी नहीं आने देना है जब तक परी अपना काम खत्म नहीं कर लेती। अच्छा हुआ कि तन्वी अपने ऑफिस चली गई है। लाख लाख बचे। क्या करने की कोशिश कर रही थी तू? शर्म नहीं आई? दिमाग ठीक है तेरा?
ये घटिया काम करने आई थी तू यहाँ? हाँ, यानी यहाँ करवली बनना, मेरी मदद करने के लिए यहाँ रुकना, यहाँ रहना ताकि मुझे मायके की याद ना आए, ये सब तेरा ढोंग था ना? ये सवाल मेरे मन में आया ही था कि मेरी बहन रातों रात इतने समझदार कैसे हो गई, लेकिन मैं बेवकूफ थी जो तेरे नाटक को बहन का प्यार समझ बैठी। वो तो मेरी थप्पड़ टूट गई, इसलिए मैं वापस आ गई। क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम परी? बोल ना, ये सब क्या है? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तूने मुझसे मेरा सपना छीन लिया, वो सपना छीन रही है जिसके तू लायक भी नहीं है। अरे तुझमें ऐसा है क्या जो तू युग की पत्नी बन गई? 30 के पार की बड़े उम्र की औरत है तू। अरे तेरा और युग का कोई मेल भी है क्या? बात आई वाह, जिंदगी भर तू हमारे सामने ढोंग करती रही कि तू हमारी वजह से, घर की जिम्मेदारियों की वजह से शादी नहीं करना चाहती, और जैसे ही तुझे एक अमीर जवान लड़का दिखा तूने लपक के चांस मार लिया ना। अब बिल्कुल ऐसा ही मैं भी करूंगी। अपना सपना पूरा करने के लिए तुझे युग की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी मैं, और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। क्या बोल रही है तू होश में है? अरे जाना यहाँ से। अब ना अपनी ये लेक्चरबाजी शुरू मत कर देना, क्योंकि मेरे पास तेरे लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है। परी, देव, मैं तेरी बहन हूँ और ये सब सही नहीं है, ये हद से नीचे गिरना है। तू पागल मत बन, ये ऐसा सब सोच के करके अपना जीवन बर्बाद मत कर परी। ऐसा किसी को नशे में डाल के तू किसी के नजदीक जाना क्राइम है। औरतों का जैसे सम्मान होता है ना, वैसे ही मर्दों का भी होता है। किसी के साथ भी ऐसा करना गलत है, ये रास्ता सही नहीं है परी, और वो भी अपनी बहन के पति के साथ। अरे बंद कर अपना ये नाटक। व्योम तेरा था, युग मेरा था। तूने मुझसे मेरा होने वाला पति छीना है, धोखा तूने किया है, और मौके का फायदा भी तूने उठाया है, क्योंकि युग मुझसे प्यार करता है, समझी तू? तन्वी, तन्वी, कौन सा प्यार परी? तूने देखा नहीं, युग बाबा के दबाव में आकर शादी करने जा रहा था, वो शादी से भाग गया था। वो तुझसे प्यार नहीं करता, और अगर वो तुझसे प्यार करता ना तो मैं खुद तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आती। अरे मुझसे नहीं करता तो तुझसे भी नहीं करता ना। कम से कम मैं उसकी उम्र की तो हूँ, तू तो 30 के पार है, उसके लायक भी नहीं है तू। हाँ, मैं हूँ 30 के पार। मेरे और युग की उम्र में फर्क है, सब मानती हूँ मैं, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि युग आकर मेरी मांग भर देगा। जो कुछ भी हुआ उसे पप्पा का इशारा समझकर स्वीकार कर लिया मैंने। मेरे मांग में सिंदूर इसलिए है क्योंकि वो पप्पा की मर्जी है। और तुम किस हक से युग को हाथ लगाने की हिम्मत की? उसे हाथ लगाने की तो दूर की बात है, उसका नाम भी तुम्हारे जुबान पे कैसे आया? किस हक से आया? युग शादीशुदा है, पति है वो मेरा। आज अपने करतूत से वो दूसरी औरत बन गई है, और अपने पति को दूसरी औरत से बचाना हर पत्नी का धर्म है। ताई, कितनी भोली है तू। अरे जिस मांग के सिंदूर को तुम बप्पा का आशीर्वाद बोल रही है ना, अक्सर उस बप्पा के आशीर्वाद का लोग मजाक उड़ाते हैं, और ये सब
मेरे युग के बचपने में किए हुए फैसले का नतीजा है। और मैं अपने युग के बचपने में लिए हुए फैसले की इतनी बड़ी सजा उसे नहीं मिलने दूंगी। और तू रह ली ना 2-3 दिन इस घर में, तो उसी में खुश रह ना। और वैसे भी बहुत जल्द मैं तुझसे खुशी छीनने वाली हूँ, क्योंकि युग के साथ तेरे जैसी नहीं, मेरे जैसी सुंदर और जवान लड़की होनी चाहिए। इसलिए चल निकल इस कमरे से और मुझे मेरे युग के साथ अकेला छोड़ दे। चल निकल यहाँ से। बस तेरी उंगली और अपने आप को मेरे और मेरे युग के जीवन से दूर रख। तू पहले से ही बहुत गिर चुकी है। मेरी बहन है, इसीलिए समझा रही हूँ। तेरा रास्ता गलत भी है और एक कानूनन अपराध भी। इससे पहले मैं तुझे अंदर करवा दूं, निकल यहां से। चाहती है या पुलिस को फोन लगाऊं? परी, मेरी बहन ऐसा कैसा कर सकती है? कैसे? विश्वास नहीं होता कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। सुखी रहो भाऊजी। आप अपनी भाभी माँ की इतनी चिंता करते हैं, ऐसे ही थोड़ी सी चिंता उनके बेटे की भी कर लीजिए। देखिए ना क्या हाल हो गया है व्योम का। जब से युग की वो जल्दबाजी वाली शादी हुई है, तब से बहुत चिंता है हमें व्योम की। युग की, पूरे परिवार की। ये सब उस तन्वी की वजह से हुआ है। क्या हाल कर दिया है उस लड़की ने हमारे परिवार का। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? आज तक मैंने जो भी फैसले किए हैं वो सब सही साबित हुए हैं कसाई। और बहुत जल्द मैं ये भी फैसला करने वाला हूँ कि कारखाना किसको सौंपूंगा, किसका क्या दायित्व होगा। सबको अपना अपना काम सौंप दिया जाएगा, ताकि इस घर में सबको अपनी अपनी जगह पता हो। कसाई, आप बस आराम कीजिए और अपने दिमाग को इतना परेशान मत कीजिए। वो काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। मैं सब 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 कुछ संभाल लूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। हाँ। इस घर को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मैं चलता हूँ कसाई। आपको कोई भी चिंता हो तो सबसे पहले मुझे बताइएगा। भाऊजी की बोलचाल से समझ आ रहा है कि वो क्या करने की सोच रहे हैं। हमें फिर से सब अपने हाथ में लेना होगा, वरना हमारी सत्ता और घर की गद्दी दोनों हमारे हाथ से छूट जाएंगी। युग, परी ने अभी जो कुछ भी किया ना वो उसकी नादानी है। मैंने उसको समझा दिया, बहुत सुना दिया। वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, मैं उसे नहीं करने दूंगी। तुम प्लीज एक काम करना, इस कमरे में जो कुछ भी हुआ वो घर वालों को मत बताना, घर का माहौल खराब हो जाएगा। और बाबा, अक्षय काकू, पता नहीं परी उनको क्या बड़ा चढ़ा के बताएगी। खुद की गलती क्या बताएगी वो, लेकिन मैं उसकी गलती ना सीधी कर दूंगी। हाँ। क्या हुआ?
मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे मुझे डांस करने का मन कर रहा है। बोलो, मेरे साथ डांस करोगी एंग्री बर्ड? देखो मेरे और मेरे युग के जीवन से दूर रख। मेरी बहन है इसीलिए समझा रही हूँ। इससे पहले मैं तुझे अंदर करवा दूं, निकल यहाँ से। ताई, बहुत घमंड है ना तुझे अपने इस सिंदूर पर। तुझे लगता है कि ये सिंदूर युग को जिंदगी भर तेरे साथ जोड़कर रखेगा, लेकिन देखना ताई, मैं तेरे इस घमंड को बहुत जल्द चूर चूर कर दूंगी। तेरी मांग का ये सिंदूर मैं तुझसे छीन कर रहूंगी। जिस जगह पर आज तू खड़ी है ना ताई, कल उस जगह पर मैं खड़ी होंगी। मैं इस घर की सरपोतदार बहू बनकर रहूंगी, किसी भी कीमत पर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतना गिर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नशे की हालत में डालकर उसके करीब जाने की? आज के बाद कभी इस घर में कदम भी मत रखना। मेरे युग की जिंदगी में तन्वी का कोई नाम नहीं रहेगा। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।